लगता वो ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। ये ख्याल आया था मुझे जिस तरह से उसने ज़ाहिर से शादी की थी। मुमकिन है कि ये शर्त रखी हो उसने। एकदम सब चेंज नहीं हो गया डिलीवरी के बाद, जैसे वो उससे अलग ही नहीं होना चाह रहा। देखो बिल्किस, उसकी ज़िंदगी में लड़की तो उसी वक्त आ गई होगी जब उसने उसको प्रपोज किया होगा। तुम्हारी सौकन तो वो उसी दिन बन गई थी और जाहिर है उसको पसंद भी थी वो। और अब अगर वो ड्रामे करे कि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कायल कर रहे हैं हम दोनों को इस चीज़ पे। सही कह रही हो तुम। ये हमें खुद भी सोचना चाहिए कि अगर कोई पसंद नहीं है तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का कैसे फैसला करेगा। ये तो मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं उसको हर बार इसलिए माफ कर देती हूँ ताकि वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए ही उसको छोड़ दे। झूठ को सच साबित करवाने के लिए ना आंखें बंद करके एतबार करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला तो इस इंतजार में होता है कि आप कोई ऐसी बात करें और वो चिढ़ के आपसे अलग हो जाए, और ऐसे में कमाल आपने दिखाना होता है। गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन इस सब से ना सारी बाजी पलट गई और जुबैर को ये यकीन हो गया कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, तभी तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारा एतमाद जीतने के लिए, और उसने किया भी, और अब तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसे कुर्बानी? घर की। और कैसी? तुम्हारा मतलब है मैं उसे घर दे दूं? तो तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है एक घर लेकर देने में? इस तरह से उससे जान छूट जाएगी, और क्या करोगी तुम इतनी प्रॉपर्टी रखकर? उस जुबैर के याशियों में तो कम से कम खर्च नहीं करूं। फिर क्या, दुनिया कोई भी मर्द होगा उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर ही होगी, और तुम्हें उसको खुश रखने के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझाती हूँ कि जुबैर तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी बातें ना मुझे सोचने में मजबूर कर देती है। मुझे पता है, लेकिन इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना। जुबैर तो मेरा कुछ भी नहीं लगता। इस बात की क्या गारंटी कि वो उसको तलाक दे देगा और सब कुछ वैसा करेगा जैसा मैं चाहूंगी? उसके बाद तो वजह ही खत्म हो जाएगी ना, और फिर जब वजह खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ गलत क्यों होगा? चलो तुम उससे एक बार बात कर लो, अगर वो कहता है कि सब कुछ ऐसा ही होगा तो फिर घर देख ले, मैं उसको अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगी। देखो ये हुई ना बात। ऐसे कई घर तुम जुबैर से काम करा के प्रॉफिट में कमाओगी। एक ही वक्त में शौहर, मुलाजिम, दोस्त, सारे काम ले सकती हो। ये कोई बुरी डील नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बहुत फायदा है तुम्हारा। अभी तो फायदा जुबैर सोच रहा और इनफैक्ट ले भी रहा है। कोई बात नहीं, बाजी हमेशा पलटती रहती है। कभी कभी जीतने के लिए हारने का ड्रामा भी करना पड़ता है। कैसी तबीयत है? अब बेहतर है, मेडिसिन ले ली थी मैंने। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। आप बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी रही। नवरा चाह रही है कि हम बिल्किस के साथ पहले जैसे ताल्लुकात कर लें, लेकिन मैंने भी शर्त रख ली। मैंने कहा अगर वो ज़ारा के नाम पे घर करेगी तो ठीक है, ज़ारा सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहेगी और घर से बाहर भी नहीं जाएगी। और वो ऐसा क्यों करेगी? क्या कोई भी औरत अपनी सौतन को घर लेकर देती है? मजबूरी में सब होता है। पैसे वालों की मजबूरी नहीं होती जुबैर, उनकी मर्जी होती है। मैंने उसे दोनों तरीके से मजबूर किया, हालात से भी और मर्जी से भी। और अगर वो मान गई तो क्या आप मुझे घर देकर उसके साथ रहेंगे? देखो तुम कितना अरसा रही हो मेरे कहने पे। घर मिलने जा रहे हैं ना, तो वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाह रहे थे। लेकिन जुबैर इसमें तो मैं फिर आपसे दूर जा रही हूँ। देखो ज़ारा, अकल से काम लो। एक घर मिल रहा है मुफ्त में, और बिल्किस के साथ तो मैं पहले भी रह रहा था।
तो क्या अब आप उसी के साथ रहना चाहते हैं? अरे नहीं भाई, हालात हमारे हक में हैं। तो मैं कह रहा हूँ फ़ायदा उठा लेते हैं। बस जो मैं कहता जा रहा हूँ वो तुम करती रहो। आज तक मैं वही तो करती आ रही हूँ। बस फिर तुम्हें फ़ायदा ही होगा, देखना तुम। मैंने उस दिन आयत किया था जब हमारे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। बल्कि हमें जलील कर रही थी ना, बिल्कुल उसी तरह रोड पर लेकर आऊँगा उसको। लेकिन ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है जुबैर, किसी के साथ ज्यादती करना। जितनी कोई हमारे साथ करे इतनी तो जायज़ ही होगी। नुबरा की कॉल आ रही है। हेलो। जुबैर बिजी हैं आप? हाँ, मैं ज़ारा से बात कर रहा था। हम मिल सकते हैं फौरन? आप फिर? हाँ ज़रूरी बात है। ठीक है, मिल लेते हैं, लेकिन हम आज ही तो मिलें। आ जाए फौरन, ज़रूरी बात है और आप ही के फ़ायदे की बात है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं दोबारा जा रहा हूँ, नुबरा से मीटिंग है। लेकिन आप अभी तो आए वहां से, फिर से जा रहे हैं? हाँ, क्लाइंट के हवाले से बात करनी है, मैं लेट आऊँगा। और हाँ, खाना खा लेना, टाइम पे मेडिसिन दे देना, ठीक है? चलता हूँ। मैंने बिल्किस को घर के लिए मना लिया है। अच्छा, गुड। आप खुश नहीं लग रहे? घर के लिए तो मना लिया, लेकिन किस शर्त पे? शर्ट? आपने क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये बताया था कि ज़ारा को हक महर देना है, जो अदा करना बाकी। तो घर ही है ना, वो बिल्किस देने के लिए तैयार है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस शर्त पे? तलाक पे। बिल्किस लेना चाहती है। जुबैर, आप वाकई इतने अनजान बन रहे हैं। नहीं, मैं समझ नहीं रहा, मैं इसीलिए वजाहत चाह रहा हूँ, क्योंकि कल ही तो हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। मैंने आपको सुबह ये बात समझाई है ना कि तलाक से ज्यादा अपने मतलब पे फोकस करें आप। अब मैंने बिल्किस को मना लिया तो आपने आगे से टोन ही चेंज कर ली। देखो नम्रा, अगर वो चाह रही है कि मैं ज़ारा को तलाक दूँ तो उसकी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मेरी ये जिद बनाती है। अब आप वाकई ब्लैकमेल कर रहे हैं और बिल्किस ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो फिर ये क्या है? आप ये समझ रहे हैं बिल्किस नादान है और वो कुछ भी नहीं समझती? आपने अचानक से कह दिया कि हक महर में घर देना है। मैंने बिल्किस को राजी कर लिया और अब आप कहते हैं कि आप तलाक नहीं दे सकते। तो वो घर क्यों देगी? अपनी तलाक बचाने के लिए। अगर वो चाहती है मेरे निकाह में रहना। आपकी निकाह में रह के उसे क्या फायदा होगा? वो तो वैसे भी हर काम में अपना ही फायदा सोचती है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसे मेरी ज़ात से क्या फ़ायदा हो। मतलब ये आपका आखिरी फैसला है? अगर कहो तो मैं भी तलाक लिख के दे देता हूँ, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वजह ये काफ़ी नहीं कि सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजार दी मैंने। बाहर जाता हूँ तो गेट का चौकीदार मुझे रोकता है, हॉस्पिटल में जाऊँ तो बिल पे नहीं होता, उसने गाड़ी छीन ली मुझसे, यहाँ तक मेरा बैंक अकाउंट तक चेक करती थी वो। सिसक सिसक की ज़िंदगी मैंने गुजारी है, उसके कहने पे जो वो करती रही, गुलामों की तरह ज़िंदगी। इससे बड़ी वजह क्या चाहती हो तुम? क्या बताऊं तुम्हें? तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे तलाक लेना नहीं चाहती और वो आपको घर दे दे? ऑफ कोर्स, बात करके मुझे बता देना। वो जो भी फैसला करेगी मैं फौरन निपटाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी बिल्किस से बात करती हूँ। हेलो।
तुम सही कह रही हो बिल्किस, वो तो ब्लैकमेलिंग पर बता रहा है। उसकी क्लास ही यही है। नहीं, बदला ले रहा है तुमसे। उसका लेवल है मुझसे बदला लेने का। शौहर है तुम्हारा, यही काफी है बदला लेने के लिए। ऐसी हरकतें करेगा तो शौहर भी नहीं रहेगा। वो भी यही चाह रहा है। मतलब तलाक देना। हाँ, वो कहता है कि बिल्किस ने अगर मेरे साथ रहना है तो उसे एक घर चाहिए जिससे वो ज़ारा का हक महर अदा करेगा, और नहीं तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। उससे कहो कि बिल्किस घाटे का सौदा नहीं करती। आज ही पेपर तैयार करवाती हूँ। सोच लो बिल्किस। सोचने को बाकी रहा क्या है बस। ठीक है, कह दो उसे। हाँ, उसे कह दो। ठीक है, मैं कह देती हूँ। सॉरी जुबैर साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। बिल्किस घर नहीं देगी, कभी नहीं देगी। वो कल ही तलाक चाहती है और वो पेपर खुद तैयार करवा देगी। अच्छी बात है, अच्छा फैसला है उससे। मुझे नहीं लगता। ये तो उसको भी सोचना चाहिए। आप क्यों नहीं सोच रहे कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं? मेरा जज्बाती नुकसान बहुत किया है सारा, बाकी के सारे नुकसान बहुत छोटे लगते हैं। जुबैर, हमने बहुत कुछ प्लान किया था, तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने जो चाहा था वो सिर्फ बिल्किस के साथ रहकर मुमकिन है। तुम तो साथ ही हो बल्कि इसके। मैं आपकी बात कर रही हूँ। मेरे साथ रहने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होना था? अब नहीं बता सकती। मैं पूछूंगा भाई। और बाकी अगर तुम उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना ना भी चाहो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो इस तरह से बात करें जैसे मैं बिल्किस के हक में हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि उसका ज़्यादा नुकसान हो और आपका फ़ायदा हो। तो फिर उससे कहो ना कि वो घर देते। मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन आपने गलत ट्रैक चुना है। ये तुमको नजर। आप जल्दबाजी से काम नहीं रहे। पैसे वालों को ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि जिनके पास पैसे हो ना वो वफादारियाँ भी खरीद लेते हैं। जो लोग वफादारियाँ बेचते हैं वो वफादार भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना फैसला वापस ले लो मेरे कहने पर। बिल्किस के साथ वैसे ही रहें जैसे आप पहने रहते थे। अगर आपको मैं दिलवा दूंगी, लेकिन वो पैसे अमानत होंगे। बिल्किस से पैसे लेकर आप मुझे वापस कर लीजिएगा। तो बिल्किस ही वापस करेगी। बिल्किस की सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप होंगे जुबैर। बिल्किस ऐसा ख्वाब में भी नहीं चली। वो सब कुछ मैं करूँगी जुबैर, और जिस दिन आपके पास ये सब कुछ आ जाए आप मुझे पैसे वापस करेंगे। और अगर मैं ये ना कर पाई ना, आप मुझे मिलते हैं। इतना यकीन है तुमको? आप मुझे नहीं जानते जुबैर। अब जानने लगा। बताएं, डील मंजूर है? हाँ डन, लेकिन मुझे घर के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा है। सुबह आ जाए। हैरत है। सुबह नहीं रहेगी, अरे यकीन में बदल जाएगी। जी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, बस अब सिग्नेचर होना बाकी है। आप फाइल तैयार कर सुबह ले आए। जी, उन्हीं की विश पर यह तलाक हो रही है। वो राजी हैं जब भी तो। मैंने सोच लिया है, अब वो सुलह करना भी चाहे तो मैं नहीं चाहती। फैसले का मतलब होता है फैसला। वकील साहब, आप मुझसे क्यों जरा कर रहे हैं? आपको आपकी फीस मिल जाएगी, आप बस अपना काम कीजिए। आ गए आप?
बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, जब जीत आपकी हो तो खुशी ही होती है। क्या कहती है बिल्किस फिर? 2 करोड़ मिलेंगे। किस वजह से? किस वजह से मिलेंगे, ये मेरी शान है, और जीत इसमें यह है कि ये मेरी वजह से मिल रहा है। कहीं आप 2 करोड़ लेकर मुझे तलाक तो नहीं दे रहे? ये ख्याल निकाल दो हमेशा के लिए अपने दिल से। हालात जैसे भी हो, मैं तुम्हें तलाक ही दूंगा। क्या इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत ज्यादा। फिर 2 करोड़ बिल्किस नहीं दे रही, ये एक अलग कहानी। तुम सिर्फ इस बात पे खुश रहो कि हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। मैं तो आपके साथ खुश रहती हूँ, फिर चाहे वो हमारा अपना घर हो, बिल्किस का घर हो, या फिर सर्वेंट क्वार्टर। इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार है। जुबैर, लेकिन अब मैं किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती। ऐसे हालात हैं भी नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़ी देर कर दिया जाने में। हाँ यार, दिल नहीं कर रहा था आने को। मैं समझ सकती हूँ, मूड ऑफ हो गया होगा ना तुम्हारा। उसे जल्दी फारिग करना चाह रही हूँ। वकील से कह दिया मैंने, कल हो जाएगा सब। उसकी ब्लैकमेलिंग का यही हल है। ऐसे लोग जिंदगी में रहें तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते। मैं उसे मजीद रहने नहीं दूंगी अब अपनी ज़िंदगी में। कितने बजे आएगा वकील? सुबह का कहा है मैंने, जितनी जल्दी हो सके। मैंने जुबैर से उसी वक्त कह दिया था। खुश हो गया था वो तो। खुश? हाँ कहते हैं, मैं तो यही चाहता था। बस बदल गया नहीं एक हफ्ते में। इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं रही है, सारी ज़िंदगी मेरे तलवे चाटता रहा है। ऐसा भी होता है, कभी कभी बहुत डरपोक इंसान बहादुर बन जाते हैं। वो जो भी बना है, लेकिन अब मुझे मजीद उसका साथ नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं मुझे तो बिल्किस के साथ की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे साथ ज़ारा है। और बिल्किस, देखा जाए तो ज़ारा की मोहब्बत जीत गई। तुम्हारे इतने सालों की मोहब्बत, इतनी लग्जरी लाइफ, दौलत, किसी चीज़ ने भी जुबैर को अट्रैक्ट नहीं किया। और एक मिडिल क्लास लड़की थी, उसने तुम्हें ठुकरा दिया। और हैरत है कि तुमने उसको कबूल भी कर लिया। तो तुम क्या चाह रही हो, मैं जाकर पाँव पकड़ लूँ उसके? सॉरी नम्रा, आई कांट डू दैट। नहीं, मैं तो ऐसा कह ही नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ कि जो तुमने फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है। हाँ तो ठीक है, बस कल हो जाएगा ना। मैंने बिल्किस को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन नम्रा ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि बिल्किस 2 करोड़ रुपये देने को तैयार है। आपको? लेकिन किस लिए? इसलिए कि मैं उसको तलाक ना दूं। अच्छा। कभी कभी जब आपके पास से आपका डर निकल जाता है ना, तो सामने वाले को लगना शुरू हो जाता है। असल में एज फैक्टर भी है जुबैर भाई। बिल्किस भाभी ने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ भी गुजारा है। प्यार तो वो आपसे करती हैं, इसलिए वो चाह रही होंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो अब इस एज में तो है नहीं कि शादी कर सकें। ऐसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए उम्र, पैसा ये कुछ मैटर नहीं करता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये ठीक बात भी है। ऐसे वाली औरत है, कोई भी हैंडसम लड़का उसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ ये भी है, मगर अच्छा फैसला तलाक ना देने का। मैं भी इसी हक में हूँ, हालांकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन अब हालात बदल गए श्वेत। अब वो भागेगी मेरे पीछे, और वो करूंगा जो मैं चाहूँ। बदला लेंगे उनसे। माफ भी नहीं कर सकते। बदला लेने से माफ़ करने वाला बड़ा होता है जुबैर भाई। मैं उसकी नज़र में बहुत छोटा हूँ, बड़ा बनकर दिखाऊंगा। माफ़ करके दिखा देना। लेकिन उसकी नज़र में फिर भी छोटा रहूँ।
बिल्किस जैसे लोग इंसान को रवैयों से नहीं, उनके पैसों से देखते हैं। देख लें, मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं।